जय श्री राधे। जीवन में भक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है या धन? ये प्रश्न आप अपने आप से जरूर करिए। संत महात्मा शास्त्र और सभी भक्तजन कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है। किंतु यदि आप गृहस्थी हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, अथवा विवाह करना चाहते हैं, अविवाहित हैं, आपका परिवार है, तो क्या आपके लिए भक्ति बहुत जरूरी है या धन? कौन सा महत्वपूर्ण है? क्योंकि मनुष्य जीवन है तो भक्ति तो बनती ही है, भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा सभी ब्राह्मण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, और प्रतीत भी ऐसा ही होता है कि भक्ति से ही व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। किंतु क्या बिना धन के जीवन संभव है? इन दोनों में कौन महत्वपूर्ण है? आज इसी प्रश्न के उत्तर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और आप इसको अंत तक अवश्य देखें ताकि आप अपने जीवन को संतुलित कर सकें। जीवन जीना एक कला है। कला इसलिए है कि यदि केवल बहुत सी डिग्री प्राप्त करने के बाद यदि मनुष्य जीवन अच्छा जीते तो आज बड़े बड़े अधिकारी होकर के भी आत्महत्या कर लेते हैं। यदि धन से ही यदि सुख और शांति की कला आती जीवन जीने की, तो ऐसे ऐसे धनवान हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे बलवान हैं, यदि बल से ही शांति और जीने की कला आती तो बाहर से बड़े बलवान हैं, पहलवान हैं, किंतु अंदर से वो बड़े हताश और निराश हैं। दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं है, तलाक हो जाते हैं। यदि रूप सौंदर्य से यदि व्यक्ति का कल्याण और शांति होती और जीवन में रूप ही महत्वपूर्ण होता तो ऐसे ऐसे रूपवान युवक और युवतियां हैं जिनके 40-40 वर्ष तक विवाह नहीं होते अथवा 3-3, 4-4 बार उनके तलाक हो जाते हैं। तो जीवन जीना एक कला है और यह कला किसी विद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। यह कला या तो माता पिता और बुजुर्गों के पास बैठ करके, जो बड़े ज्ञानी हैं, सुलझे हुए हैं, जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने अपने जीवन को सुलझाने में और सीखने में लगाया है, वो अनुभवी बता सकते हैं। या आप स्वयं बहुत अच्छे से रिसर्च करने वाले हैं, हर चीज को तर्क वितर्क और धर्म की कसौटी पर कसने वाले हैं, संबंधों को अच्छी गहराई से समझने वाले हैं, शिक्षित हैं और चरित्रवान हैं, तब आप सीख सकते हैं। और संत जनों की सन्निधि में तो सीख ही पाएंगे। इसलिए जीवन जीना एक कला है और इस कला में भक्ति और धन दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले चर्चा करते हैं भक्ति की। भक्ति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भक्ति से व्यक्ति को कष्ट सहन करने की शक्ति आती है। ऐसा संसार में कोई भी प्राणी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में बहुत सुख के बाद दुख ना आता हो। सभी के जीवन में दुख आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, चाहे वो अभिनेता हो या नेता हो, पहलवान हो, कोई भी हो, उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ है और सब कुछ लुट गया, अब जीवन में कुछ शेष बचा ही नहीं है। बहुत बड़े उन्नति के पश्चात पतन को पहुंच जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है। किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, किसी की संतान की मृत्यु हो जाती है, कोई कर्जे से इतना डूब जाता है कि वह किराए पर रहने के लिए मजबूर हो जाता है, किसी के ऐसी शत्रुता हो जाती है कि उसे गांव तक छोड़ना पड़ जाता है, किसी के साथ ऐसा होता है कि विवाह जिसके साथ हुआ है उसका जीवन नरक हो जाता है, किसी की संतान नहीं होती है, किसी की संतान है तो ऐसे रोग से पीड़ित है, दिखाने के पश्चात, दवाई दिलाने के पश्चात रोग दूर नहीं हो रहे हैं। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में दुख अवश्य होगा। हो ही नहीं सकता संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहे कि मेरे जीवन में घनघोर संकट नहीं आए, आते हैं। किंतु किसी को वह दुख
अपना बहुत बड़ा लगता है कि संसार में मुझसे अधिक कोई दुखी नहीं, और किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत से दुख, बहुत मुसीबतें और बहुत कष्ट आने के बावजूद वह उनको सहन कर जाता है और आगे बढ़ जाता है। बस ये अंतर भक्ति से है। जो भगवान की भक्ति करता है, सकारात्मक सोच होती है, अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, संतों के साथ रहा है या आध्यात्मिक है, माता पिता अनुभवी हैं, उनकी संगति में रहा है, तो वह उन कष्टों में रहते हुए आत्महत्या नहीं करता, किसी का शोषण नहीं करता, गलत मार्ग नहीं अपनाता। उन कष्टों में रह करके भी वह सदैव सकारात्मक रहता है और उस कष्ट से निकलने का समाधान ढूंढता है। अन्यथा बहुत छोटे कष्ट के कारण कई व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, गलत दिशा चुन लेते हैं। कई कन्याएं अपने जीवन में, जब वैवाहिक जीवन में दुखी रहती हैं, तो आत्महत्या कर लेती हैं। कई परपुरुषों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। कई बच्चे किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, बार बार परीक्षा देते हैं, उत्तीर्ण नहीं होते, हताश होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। कई व्यक्ति, बहुत ज्यादा व्यापार अच्छा चल रहा है, अचानक डाउन हो गया, पतन हो गया, कर्जा हो गया, सुसाइड कर लेते हैं, या कोई गलत ऐसा रास्ता अपनाते हैं कि वो दूसरों के धन का हरण कर लेते हैं, दूसरों को इस तरह से झांसे में देख करके और उनके धन को अपने उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं और बेईमानी का रास्ता चुन लेते हैं। बस यही अंतर है भक्ति करने का और भक्ति ना करने का, आध्यात्मिक होने का और आध्यात्मिक ना होने का। आध्यात्मिक होने का अर्थ है अंदर से मजबूत होना, अपनी आत्मा की आवाज सुनना, परिपक्व अवस्था आना, हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच और सकारात्मक मार्ग का चुनाव करना, यह आध्यात्मिकता है। और आध्यात्मिकता भक्ति से प्रारंभ होती है। किसी छोटी पूजा से, किसी पाठ से, किसी स्तोत्र से, किसी मंत्र की चैंटिंग से, किसी भी एक अच्छे नियम से प्रारंभ होकर के धीरे धीरे मेडिटेशन, योग और अन्य प्रकार की उसकी साधना अनवरत जब चलती हैं, तो उसे ही आध्यात्मिकता का रास्ता मिल जाता है। इसलिए भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। अन्यथा छोटे ही कष्टों के कारण व्यक्ति पतन को प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्ति का महत्व तो ये है कि आपके पास जब कष्ट आएगा, कष्ट को सहन करने की शक्ति मिलेगी। दूसरा, आपके पास जब कम सामग्री साधन होंगे, तब भी आप संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। आपके पास धन का अभाव हो, छोटा मकान हो, छोटी गाड़ी हो, संतान जैसी भी हो, पत्नी पति जैसे भी हों, उसी के साथ आप अपने जीवन का संतुलन बना लेते हैं, सामंजस्य बैठा लेते हैं और जीवन की जो यात्रा है उसमें आगे धीरे धीरे चल देते हैं। यह भक्ति का प्रभाव है। इस कारण भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। अब चर्चा करते हैं धन की। यदि व्यक्ति केवल भक्ति ही करता रहे और गृहस्थी है, यदि वह संत नहीं है, यदि उसने अपने परिवार का त्याग नहीं किया है मन से और शरीर दोनों से, तब बिना धन के यदि वह केवल भक्ति करता है तो समाज में उसको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। क्योंकि समाज में हर प्रकार के व्यक्ति हैं। आप कितने सज्जन हैं, कितने चरित्रवान हैं, कितने ईमानदार हैं, भगवान का कितना भजन करते हैं, इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उनको कोई लेना देना नहीं है। यदि आप विवाहित हैं अथवा विवाह करना चाहते हैं, केवल भक्ति कर रहे हैं और धन नहीं है, तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आपके माता पिता हैं तो वो कभी बीमार होंगे, उनकी औषधि के लिए आपको धन चाहिए। पत्नी आएगी तो उसकी भी इच्छाएं हैं, वस्त्र की, भोजन की, घूमने की, यात्रा करने की, उसके जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए। संतान होगी तो आपको उत्तम शिक्षा देने के लिए धन की जरूरत है। बिना अच्छे धन के आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। विद्यालयों में इतनी फीस जाती है कि आपके पास समुचित धन नहीं है तो आप अपने बच्चे को उत्तम शिक्षा नहीं दे सकते हैं। उत्तम शिक्षा के लिए आपके पास उत्तम धन होना चाहिए, पर्याप्त धन होना चाहिए।
यदि आपके घर में कोई ऐसी भयंकर बीमारी से कोई पीड़ित हो गया और आपके पास धन नहीं है तो मरीज मर जाएगा, आप उसका इलाज नहीं करा सकते, इतना महंगा इलाज है। और पुत्री आपके पास है, पुत्र हैं आपके, तो यदि आपने उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाया, उत्तम शिक्षा नहीं दी, उत्तम डिग्री नहीं दी, उत्तम नौकरी नहीं हुई, तो उनका विवाह नहीं होगा। समाज ये नहीं देखेगा, बेटी वाला कोई आपके पुत्र को इसलिए अपनी बेटी नहीं देगा कि आप बहुत भजन करते हैं, बहुत भक्त हैं। वह ये देखेगा मेरी बेटी को खिलाएगा क्या, रखेगा कहाँ, उसके शौक पूरे कैसे करेगा। यदि आपके पास पुत्री है तो कोई उत्तम वर देखोगे जिसके पास मकान हो, खेत हो, घर हो, नौकरी हो, रूपवान और गुणवान हो, तो उसके विवाह के लिए धन की आपको आवश्यकता होगी ही। अन्यथा आपकी पुत्री कितनी ही गुणवान है, आप कितने ही भक्त हो, आपको उत्तम वर मिलने में बड़ा कठिनाई होगी। क्योंकि समाज में जो रीति रिवाज हैं, जो आपको रिश्तेदार बारात में बुलाने हैं, अपने घर के बुलाने हैं, उनको जो निश्चित कुछ सामग्रियां जो देनी हैं, कन्या की सुख सुविधाओं के लिए, आपको आत्म संतुष्टि के लिए कि मैंने अपनी पुत्री को कुछ दिया है, प्रसन्नता से उपहार स्वरूप आप जो कुछ देना चाहते हैं, उसके लिए धन चाहिए। इसलिए धन परम आवश्यक है। जब आपके जीवन में कई ऐसी मुसीबतें आने लग जाती हैं, जब कोई सहारा नहीं दिखता, उन स्थितियों में लक्ष्मी आपकी सहायता करती है, धन आपकी सहायता करता है। जब आपके पास पर्याप्त धन होता है और भयंकर बीमारी आ जाए या भयंकर कष्ट आ जाए या विपत्तियां आ जाएं, तो रिश्तेदार आपका साथ देते हैं, इसलिए कि आपके पास धन है। आप अच्छे डॉक्टर को दिखा पाते हो, कोई केस मुकदमा लग जाए तो अच्छे वकील कर पाते हो, कहीं किसी फैक्ट्री में, मकान में, किसी गोदाम में आग लग जाए तो पुनः आप अपने व्यापार को पुनः स्थापित कर पाते हो। यदि संतान उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, टैलेंटेड हैं, उनमें पोटेंशियल है, तो उनको आप उत्तम शिक्षा देने के लिए कहीं से व्यवस्था अपने धन की कर पाते हो, तब वह अपना समुचित टैलेंट आपको दिखा पाएंगे। यदि धन नहीं है तो आप मन मसोच कर रह जाएंगे, आपकी संतानें मन मन में संकुचित रह जाएंगी, काश हमारे पास भी धन होता तो हम बीटेक करते, एमबीए करते, होटल मैनेजमेंट करते, आईएएस की तैयारी करते, पीसीएस की तैयारी करते। नहीं कर पाते हो। इसलिए दाम्पत्य जीवन के लिए, गृहस्थ धर्म के लिए धन बहुत आवश्यक है। यदि आप धन को नगण्य समझते हैं और ये समझते हैं भक्ति से ही शांति मिलेगी, तो कदापि नहीं। आपको गृहस्थ जीवन के लिए धन चाहिए ही, अन्यथा आप कष्ट में रह जाओगे और दो तरह से आप परेशान हो जाओगे। इधर तो आप भक्ति करोगे, उधर आपके जीवन में कष्ट आएगा, तो आप सोचोगे कि भगवान है भी या नहीं, पता नहीं मैं इतनी भक्ति करता हूं फिर भी मेरे जीवन में कष्ट है। आपको अपने आप पर संदेह होगा, भगवान पर संदेह होगा, तो ना तो आप पूर्ण रूप से भक्त बन पाओगे और ना पूर्ण रूप से आप गृहस्थी बन पाओगे। परिवार के ही आपको कुछ ताना देने लग जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में धन बहुत महत्वपूर्ण है और भक्ति भी महत्वपूर्ण है। बस आपको आवश्यकता है इस कला को सीखने की कि आप धन और भक्ति दोनों का बैलेंस बनाएं। पर्याप्त मेहनत करें धन अर्जित करने के लिए और पर्याप्त धन अपने जीवन में अर्जित करें, और उस अर्जित किए हुए धन से आप अपने जीवन में सदुपयोग करें। इसके लिए भक्ति की आवश्यकता है। केवल धन पर आपने ध्यान दे दिया और भक्ति नहीं की तो उस धन से आप शराब पियोगे, मांस खाओगे, व्यभिचार करोगे, वैश्यागामी हो जाओगे, दूसरों को सताओगे, तो वह धन आपके नाश का कारण बन जाएगा। और गृहस्थी हैं तो केवल आप भक्ति में ही लगे रहे तो आपकी पत्नी, आपकी संतान आपको दुत्कारेंगी, अपमान करेंगी, माता पिता का इलाज नहीं होगा, समाज आपको निकम्मा निठल्ला समझेगा और आप अपने जीवन में वह सब कुछ उनके लिए नहीं कर पाओगे जो कि शास्त्रों में एक पिता का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है, एक पुत्र का कर्तव्य है, उसका निर्वहन नहीं कर पाओगे। इसलिए भक्ति भी करो और भक्ति के साथ धन की व्यवस्था, धन के लिए उत्तम मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ आवश्यक है, ताकि आप जो धन कमाओ उससे आप शांति में जीवन जियो।
दान कर पाओ, पुण्य कर पाओ। जब आपके पास समुचित धन होगा तभी आप किसी कन्या के विवाह में आप किसी की मदद कर पाओगे, ये पुण्य है। खूब धन कमाओ, किसी कैंसर हॉस्पिटल में आप डोनेट करो, विकलांगों के लिए कुछ करो, किसी गांव में विद्यालय में कुछ आप डोनेट करो, किसी गरीब बच्चे को आप पढ़ाने की मदद करो। आपके पास धन होगा तभी तो आप समाज की सेवा करोगे, राष्ट्र की सेवा करोगे, राष्ट्र का उत्थान में आप सहयोग करोगे। इसलिए धन बहुत जरूरी है। अब हम ध्यान देते हैं, क्या धन जरूरी है? ऐसा कहीं शास्त्रों में भी कहीं ऐसे भक्त हुए हैं जो धनवान हुए हैं? तो हाँ, यदि धन जरूरी नहीं होता तो भगवान के भक्त भी दरिद्र होते। भगवान की जिन्होंने भक्ति की है उन्होंने राज्य का भोग किया है, राज्य का उपभोग किया है, राजा हुए हैं, उनको सांसारिक सुख भी मिले और भक्ति भी मिली है। अर्जुन भगवान के परम भक्त थे, तो क्या वो श्रेष्ठ राज्य का उपयोग नहीं किया? क्या सांसारिक सुविधाएं नहीं थी? महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने समुचित पृथ्वी पर अपना राज्य चलाया, आनंद के साथ राज्य का उपयोग किया। भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। तो अर्जुन राजा थे, युधिष्ठिर के भाई थे, पांचों पांडवों ने राज्य किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और युद्ध से पूर्व जब राजा बने इंद्रप्रस्थ के तब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। तो भगवान के भक्त गरीब थोड़ी हैं। यदि वो भक्ति करते रहते, निर्धन रहते? भक्त को धनवान भी होना चाहिए। ध्रुव जी तपस्या की 6 महीने, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो उनको क्या दिया? राज्य दिया, राजा बने, परम प्रतापी, राज्य भोगा, संसार की सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भोगी उन्होंने, और फिर परम पद प्राप्त किया। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे। भक्ति के बाद भगवान नरसिंह अवतार हुआ, उनको दर्शन दिए, भक्ति दी, और फिर राज्य भोगा, उन्होंने राजा बने। विभीषण, भगवान राम ने उनसे मित्रता की और रावण का वध करने के पश्चात उनको लंकेश बनाया। भक्ति भी की और राजा भी बने, राज्य का उपयोग किया, राज्य का आनंद लिया, संसार की समस्त सुख सुविधाओं का आनंद उन्होंने लिया। सुग्रीव भगवान के परम भक्त थे। जब भगवान से मित्रता हुई तो कुछ नहीं था उनके पास, छिपकर रहते थे बाली के भय से, लेकिन भगवान ने बाली का वध किया तो उन्हें राजा बनाया। किष्किंधा का पत्नी मिली, राज्य मिला, सब सुख सुविधाएं ली। तो भगवान के जो भी भक्त हैं, भक्ति का अर्थ निर्धनता नहीं है, भक्ति का अर्थ आलस्य नहीं है, भक्ति का अर्थ अपने गृहस्थ पालन के जो कर्तव्य हैं उनसे बचना नहीं है। गलत परिभाषा है कि भक्ति कर रहे हैं तो धन की कोई आवश्यकता नहीं, या जो मिल रहा उसी में संतुष्ट रहो। ऐसा होता तो क्यों तपस्या करते सभी? क्या सुदामा गरीब थे? जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए द्वारका, तो भगवान द्वारकानाथ ने स्वतः ही उनको 2 मुट्ठी चावल खाने के बदले में 2 लोग दे दिया। आकर के देखते हैं तो बड़ा उनका राज्य वैभव है, उनको भी दिया वैभव। तो भगवान की भक्ति करने के लिए आपको अपने गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। उन कर्तव्यों का पालन आप ढंग से करो, उसके लिए आपको मेहनत की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है, धन की जरूरत है, और भक्ति सही दिशा में करने की जरूरत है। जो भक्ति आपको धन का सदुपयोग करना सिखाती है, ना कि भक्ति का अर्थ यह है कि आप निठल्ले हो जाएं, निकम्मे हो जाएं, और जो आपको नहीं मिल रहा तो वो कह दें कि भगवान स्वतः देगा। भगवान स्वतः नहीं देगा, क्योंकि भगवान ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, शरीर दिया है। आप मेहनत करिए, आप पुरुषार्थ करोगे, ध्रुव की तरह राजा बनोगे, तपस्या करो, अर्जुन की तरह आपको राज्य मिलेगा, युधिष्ठिर की तरह राजा बनोगे। वो भक्त नहीं थे। भक्ति और धन दोनों का बैलेंस चाहिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। यदि भक्ति नहीं करोगे तो सब कुछ मिलने के पश्चात भी
आप अपने जीवन में निराश रहोगे, उदास रहोगे, पत्नी से पति से तलाक होगा, अवैध संबंध होंगे, कहीं आत्महत्या करोगे, कहीं कोई गलत कार्य करोगे, कष्ट मुसीबत आएंगी तो हताश होकर के, निराश होकर के राष्ट्र विरोधी कार्य करोगे। इसलिए भक्ति जरूरी है। और धन नहीं होगा तो दाम्पत्य जीवन आपका उत्तम नहीं चलेगा, आप दान नहीं कर पाओगे, राष्ट्र सेवा नहीं कर पाओगे, देश के विकास में सहयोगी नहीं हो पाओगे। और तीर्थ यज्ञ अनुष्ठान इन सब के लिए भी तो धन ही चाहिए। इसलिए धन बहुत महत्वपूर्ण है। समुचित मात्रा में धन होना चाहिए। तो खूब आप मेहनत करें, धन अर्जित करें, और धन आपका आपको शांति दे, आनंद दे, इसके लिए आप भक्ति करें। माता पिता की सेवा करें, पत्नी के साथ मधुर संबंध रखें, संतानों को उत्तम संस्कार दें, राष्ट्र की विकास में सहयोगी बने। प्रातः काल और रात्रि के समय भगवान का जो भी स्तोत्र पाठ स्तुति जो कर सकते हैं वह नित्य प्रति आप करें। यही भक्ति है। भक्ति का अर्थ अपने कर्तव्यों से च्युत होना नहीं है। युधिष्ठिर तो राजा होकर के करते थे, राजा मानधाता थे। जनक जी भी जो है परम भक्त थे, भगवान के ब्रह्मज्ञानी थे, तो उन्होंने क्या गृहस्थ धर्म को त्याग दिया? भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव थे, क्या वो निर्धन थे जिनके यहां भगवान ने जन्म लिया? दशरथ जी क्या निर्धन थे? क्या महात्मा बुद्ध के पिता निर्धन थे? क्या महावीर स्वामी के पिता निर्धन थे? धन था, सभी उनके पास सुविधाएं थीं, लेकिन सुविधाओं का उपयोग करने का विवेक भक्ति से उनको प्राप्त था। इसलिए भक्ति और लक्ष्मी दोनों अति आवश्यक हैं, और दोनों ही भक्तों को प्राप्त हुई हैं। ऐसे शास्त्रों में अनेकों वर्णन हैं। जो भगवान के परम भक्त हुए हैं वो सभी सुविधाओं से संपन्न हुए हैं, चाहे राजा शिवी हो या राजा हरिश्चंद्र हो या महाराज युधिष्ठिर हो या मानधाता हो, महाराज कोई भी ऐसा राजा, ऐसा कोई भी हो जिसके पास धन ना हो। हाँ, यदि आप संत हैं, विवाह नहीं करना चाहते हैं, आप बिल्कुल जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहते हैं, तब आपके पास ज्ञान रूपी धन रहेगा, जिससे आप दूसरों का कल्याण करोगे। प्रेमानंद जी महाराज की तरह, राजेंद्र दास जी महाराज की तरह, कृपालु जी महाराज की तरह, राम सुखदास जी की तरह। तब आपको धन की इसकी आवश्यकता नहीं है। तब आपके पास ज्ञान रूपी धन ऐसा रहेगा कि आप अपने भक्ति के बल से और नाम जप के बल से, अपने शास्त्र ज्ञान से दूसरों का ही कल्याण कर दोगे। भोजन की व्यवस्था आपकी स्वतः होती रहेगी। यदि आप गृहस्थी हैं तो आपको धन और लक्ष्मी दोनों की आवश्यकता है। खूब पुरुषार्थ करिए और जीवन को आनंदित करिए। अन्यथा आपके पास भक्ति नहीं हुई तब भी आप अपने जीवन में शांति और सुख और आनंद नहीं प्राप्त करोगे। और यदि आपके पास लक्ष्मी नहीं हुई, केवल भक्ति में लग गए, तब भी आप अपने जीवन में दुखी, कुंठित, परेशान, अपमानित होते रहोगे। जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये सभी अच्छी लगी बातें तो कमेंट में आप राधे राधे लिखें और हमें ये बताएं कि आप कितने सहमत हैं।